कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। हेयर 2/3 of a number is 5 more than half of it. Okay, now what is the 2/3 of a number? And पूछा गया है what is the number. Okay, now question number first. Question number first, what is the number? So let B number is A. 2/3 of a number, तो 2/3 क्या होगा? 2/3 of a number means 2/3 into A is 5 more than half of it. Now according to question, ये वाला जो नंबर है 2/3 ऑफ अ नंबर इज 5 मोर देन इज हाफ ऑफ इट। मीन्स एक नंबर जो है इसका हाफ क्या होगा? A/2। और जो 2/3 नंबर है वो 5 से कितना मोर है? हाउ मच मोर? सॉरी, हाउ मच? A/2। नाउ वेरिएबल टर्म्स को एक साइड करें तो 2/3 A माइनस A/2 equal to 5. Now what is the LCM of 2 and 3? 6. 3 2 ja 6, 2 2 ja 4A minus 2 3 ja 6, 3A equal to 5. Now A upon 6 because 4A minus 3A A 5. Cross multiply A equal to 3. Now what is the number? Yes, 30, and this is my answer. Now question number second. Question number second here. 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. Means ये है 15 साल बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज की कितनी होगी? 4 टाइम. सो let V Ravi's percentage क्या है? X. After 15 years, after 15 years his age क्या होगी? X plus 15. Now according to question, okay, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. Means ये है after 15 years क्या? After 15 years रवि की एज प्रेजेंट एज की कितनी होगी? 4 टाइम्स. कितनी होगी? 4 टाइम्स. ओके, आफ्टर 15 years रवि की एज प्रेजेंट एज की कितनी है? 4 टाइम्स है. सो नो एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करेंगे, क्या आएगा? 4x माइनस एक्स इक्वल टू 15. ओके, पूछा क्या गया? व्हाट इज द प्रेजेंट एज. ओके, नाउ 4x माइनस एक्स 3x इक्वल टू 15. नाउ x इक्वल टू 15/3. 3 5 जा 15. सो नाउ x इक्वल टू कितना आया? 5 years. तो उसकी प्रेजेंटेज कितनी है? 15. अब अगर हम लोग इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर 15 years. 15 years बाद उसकी एज होगी कितनी? 20. और कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स. मीन्स 4 into 5 20 इक्वल टू 20. सो नाउ व्हाट इज द प्रेजेंटेज इज 5. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. Question number third. Ram has 3 times as many 2 रुपए coins as many as 5 रुपए coins. यही है ना? ठीक है.
नाउ राम हैज 3 टाइम्स एज मैनी, मतलब उसके पास जो 2 रुपए के कॉइन है वो 5 रुपए के कॉइन से कितना है, 3 टाइम। तो हम किसको लेट कर लें, 5 रुपए के कॉइन्स को लेट कर लें। लेट वी ₹5 कॉइन्स कितने हैं, एक्स ले लें, और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, 5 रुपए के कॉइन से उसके पास 3 टाइम। सो नाउ 2 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे, ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स। ओके, अब वो बोल रहा है ही इफ ही हैज ऑल ऑफ सम 77 रुपीज, मतलब उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 77। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 2 रुपए डज ही हैव। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा उसके पास जो टोटल मनी है वो टोटल मनी कितनी है, हाउ मच टोटल मनी, 77। और उसके पास कॉइन कितने कितने रुपए के हैं, 2 रुपीज के कॉइन है एंड प्लस 5 रुपीज के कॉइन है। ओके, अब एक बात बताओ, इनको मिला के कितना बना, 77। 2 रुपीज की कॉइन कितने हैं, 3x मल्टीप्लाइड बाई 3x। 5 रुपीज की कॉइन कितने हैं, x इन 2x, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x, और 5 का x में करेंगे क्या आएगा, 5x इक्वल टू 77। 6 और 5 11x इक्वल टू 77। नाउ x इक्वल टू 77 अपॉन 11, 11 7 जा 77। नाउ x की वैल्यू क्या आई, 7। अब उसने पूछा कितना है, 2 रुपीज के कॉइन। सो 2 रुपीज के कॉइन अपने पास कितने थे, 3x, तो ही हैज ₹2 कॉइन्स, कितना आएगा, 2 रुपए के कितने थे, 3x थे। सो नाउ 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 कॉइन्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. What is the question number 4? Question number 4. The sum of 3 consecutive numbers is 156. Okay. सबसे पहली बात है, जब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बोले गए हैं तो हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे लेते हैं, 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब सभी में +1 +1 +1 हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, अगर हम कोई भी नंबर एक 1 ले लें या x ले लें तो हम सभी में उसमें +1 कर दें, कैसे, देखो, लेट वी 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो सकते हैं, एक होगा x, इसमें हमने +1 किया, x +1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x +2, क्योंकि इसमें +1 करेंगे ना, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल गए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। ओके, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे तो आए। अब वो बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जो सम है वो कितना है, 156। मीन्स x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 156। ओके, ना 2 + 1 कितना होगा, 3, और x कितने हैं, 3, तो 3x इक्वल टू 156। ना 3x इक्वल टू 3 यहाँ पे क्या होगा, माइनस का, 156 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू 153। नाउ x इक्वल टू 153 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। नाउ x की वैल्यू आ गई 51। अब अपने पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या थे, x x + 1 x + 2, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है, x x + 1 एंड x + 2, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 53। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 13 आउट ऑफ दीज नंबर्स, मतलब हमें वो नंबर बताना है जो 13 का मल्टीपल हो। 51 इज नॉट इन टेबल 13, 53 इज नॉट इन टेबल 13, सो 52 कम्स इन टेबल ऑफ 13, सो आंसर इज 52। Now question number 5.
Question number 5 here. Divide 63 into two parts. Okay. Two parts such that one part is 2/7 of the other. मतलब एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट का कितना है 2/7. So let we one part अगर हम m ले लें, ओके, तो हमारा अदर पार्ट क्या हो जाएगा, अदर पार्ट 2/3m, क्योंकि उसने ये बोला है कि एक पार्ट का दूसरा पार्ट कितना है, सॉरी 2/7 दिया गया है, 2/7 यही तो है, तो 2/7m हो गया. अब इन दोनों पार्ट को ही मिलाने से तो हमें 63 मिलेगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पार्ट को ऐड करो, m प्लस 2/7m इक्वल टू 63. ओके, नाउ एलसीएम क्या लिया 7 का वन में करेंगे 7 और 7m प्लस 2m इक्वल टू 63. 7 और 2m 9m और 7 का 63 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, बिकॉज 7 इन दिस साइड इन डिवाइड. नाउ m इक्वल टू 63 इंटू 7 डिवाइड बाई 9 का क्या आएगा डिवाइड, बिकॉज 9 इन मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63. नाउ m इक्वल टू 49. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9, 49. एंड हमसे पूछा क्या गया था, डिवाइड टू पार्ट सच दैट ऑफ द अदर. चलो एक पार्ट हमारा आ गया 49. सो अदर पार्ट हेयर, अदर पार्ट हेयर क्या आएगा 2/3m था, सॉरी 2/7m था, 2/7m. Now what is the value of m, 2/7 into 49, 7 7 ja 49. So other part is 14. First part here 49 and other part, what is the other part 14. Okay, now question number 6. What is the question number 6? Question number 6 here. Find a number whose fifth part. Okay, अगर नंबर पूछा जाए तो सबसे पहले हमारा एक ही चीज करनी है, क्या, लेट वी नंबर इज ए. हम अल्फाबेटिकल कोई भी नंबर ले सकते हैं. नाउ फाइंड ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट. नाउ फिफ्थ पार्ट क्या होगा इसका, फिफ्थ पार्ट होगा a/5 एंड फोर्थ पार्ट क्या होगा a/4. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक वो बोल रहा है फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाई 30, मीन्स फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाई 30. फिफ्थ पार्ट में क्या इंक्रीज किया जाता है 30 एंड फोर्थ पार्ट में क्या डिक्रीज किया जाता है 30. यही है ना. हाँ, तो हमें चाहिए क्या नंबर, मतलब एक ही वैल्यू चाहिए. सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड करते हैं. a/5, तो a/5 को हम इस साइड लाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो a/4 माइनस a/5. 30 को इस साइड लाएंगे, किसके होंगे प्लस के, 30 30 60. एलसीएम इज 24 5 जा 25a, 5 4 जा 24a. ओके, 5a माइनस 4a, a/20 इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 1. सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का ए में करेंगे a और 60 इंटू 20. नाउ a इक्वल टू 1200. व्हाट इज द नंबर अवर 1200. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज simple question. Now question number 7.
ए लेडी वेंट टू ए बैंक एंड चेक 1 लाख रुपीज। तो उस लेडी के पास जो टोटल मनी है वो कितनी है? टोटल मनी इज 1 लाख। ओके, अब वो बोल रहा है सी आज द कैशियर गिव हर 200 एंड 500 करेंसी नोट। उसे कितने कितने के करेंसी नोट चाहिए? रिक्वायरमेंट 200 एंड 500 के करेंसी नोट्स चाहिए। और टोटल करेंसी नोट्स कितने उसके पास? टोटल करेंसी नोट है उसके पास 320। ओके, अब वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ करेंसी नोट। अब हमें ये बताना है कि उसके पास 200 और 500 के टोटल नोट्स कितने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बताओ? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें 200 और 500 के अलग अलग करेंसी नोट्स मालूम करने हैं। अगर लेट बी 200 रुपए के करेंसी नोट कितने ले लिए? अगर हमने x ले लिए तो जो उसके पास टोटल नोट 320 है उसमें से ये कम हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे? रुपए 500 करेंसी नोट कितने हो जाएंगे? 320 माइनस x। अपने पास अब इक्वेशन बनाने के लिए इनफ डाटा इज अवेलेबल इन इनफ डेटा इज इनफ फॉर इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? सबसे पहले तो उसके पास टोटल मनी कितनी है? 1 लाख। और उसके पास कितने कितने रुपए के नोट हैं? 200 प्लस 500, यही तो है। अगर 200 के हमारे पास कितने नोट्स हैं? x, तो x का इसमें मल्टीप्लाई किया। और 500 के कितने नोट्स हैं? 320 माइनस x, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया। तो ये हो जाएगा 200x प्लस 500 का 320 में करेंगे तो ये आएगा 500, 5 2 10, 1,60,000। और 500 का माइनस x में करेंगे तो क्या आएगा? 500x इक्वल टू 1 लाख। ओके, नाउ 200 माइनस 500 ये आएगा माइनस 300x। इधर 1 लाख माइनस 1,60,000। सो नाउ माइनस 300x इक्वल टू ये आएगा माइनस के 60,000। माइनस टू माइनस कैंसिल। नाउ x इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाई 300। 0 to 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, नाउ 200। तो हमारे पास रुपए 200 करेंसी नोट्स कितने आए? करेंसी नोट्स x थे तो x की वैल्यू आई 200। कितने आए? 200। अब नंबर ऑफ रुपए 500 करेंसी नोट्स 320 माइनस x, तो 320 माइनस 200, सो आंसर इज 120। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. The sum of two digits of a two-digit number is 6. Okay, sum of two digit, sum of the digit of 2. अच्छा, एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई भी नंबर आएगा, जैसे हम लोगों ने लिखा 55, 56, या मान लो कोई भी नंबर 98, 10, 20, कोई भी, तो ये 2 डिजिट नंबर हुए। और इसमें फर्स्ट नंबर होता है किसका? यूनिट डिजिट। और सेकंड नंबर होता है किसका? 10th डिजिट। क्लियर? अब वो बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर।
सबसे पहले एस इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, नंबर लेते हैं। कौन सा, लेट बी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमने कौन सी ली, एक्स। यूनिट डिजिट कौन सी है इधर पे, जैसे कि 6। ओके, अब टेंस डिजिट है तो टेंस डिजिट हमारी क्या हो जाएगी। एक बात बताओ, 2 डिजिट है जिनका सम जैसे a प्लस वी इक्वल टू 6 है, अगर एक की वैल्यू x ले ली तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस एक्स होगी। तो सेम कंडीशन है, यूनिट डिजिट अगर हमने x लिए तो टेंस डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 6 माइनस एक्स। ओके, अभी तो हमने इनको क्या बनाया है, केवल डिजिट लिए कि हमारी डिजिट ये हो सकती है और हमारी डिजिट टेंस की ये है। अब सबसे पहले हमें नंबर का फॉर्मूला बनाना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर। नंबर का फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। क्लियर। नाउ व्हाट इज द टेंस डिजिट, टेंस डिजिट हियर 6 माइनस एक्स और वंस डिजिट हियर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का 6 में करेंगे 60 माइनस 10x प्लस एक्स। नाउ व्हाट इज द नंबर, 60 माइनस 9x। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, मतलब ये है जो टेंस डिजिट था वो यूनिट डिजिट बन जाएगा और जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट बन जाएगा। लाइक दैट, जैसे मान के चलो 56 है तो टेंस वाला बन जाएगा यूनिट और यूनिट वाला बन जाएगा टेंस, तो हो जाएगा 65। क्लियर। ओके, तो नाउ आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्सिंग के बाद क्या नंबर बनेगा, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, फॉर्मूले में हम लोग चेंजमेंट नहीं करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। चाहे हम लोग इस नंबर को वंस बोले या यूनिट बोले, बात एक ही है। नाउ अब टेंस डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट वाला नंबर। यूनिट डिजिट वाला नंबर है x और वंस डिजिट कौन सा हो जाएगा, टेंस डिजिट वाला, वो है 6 माइनस एक्स। नाउ 10 का x में करेंगे क्या आएगा, 10x प्लस 6 माइनस एक्स। 10x माइनस एक्स 9x प्लस 6। अब अपने पास दोनों नंबर हो गए, एक ओल्ड नंबर हो गया और एक न्यू नंबर हो गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तरफ लिखेंगे न्यू नंबर और एक तरफ लिखेंगे ओल्ड नंबर। अब क्वेश्चन है ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट द नंबर इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा ये है और न्यू नंबर हमारा ये। तो जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, 18। न्यू नंबर अगर मान के चलो 100 आया तो 100 माइनस 18 करेंगे तो हमारा ओल्ड नंबर क्या रह जाएगा, ओल्ड नंबर से 18 कम है न्यू नंबर। ठीक है, आ जाओ, न्यू नंबर हमारा है 9x प्लस 6 और ओल्ड नंबर हमारा है क्या, ओल्ड नंबर है 60 माइनस 9x, 60 माइनस 9x और ये हो जाएगा माइनस 18। 9x को इस साइड लाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के, और यहाँ पे 9x ऑलरेडी थे ही। अब 60 माइनस 18 क्या होगा, 42 और प्लस 6 है तो यहाँ पे आएगा माइनस 6। 9 और 9 18x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 अपॉन 18, 18 टू जा 36, x इक्वल टू 2। हेयर हमारी यूनिट डिजिट क्या आई, यूनिट डिजिट इज 2। तो व्हाट इज द टेंस डिजिट क्या आ जाएगी, टेंस डिजिट आएगी हमारी क्या, 6 माइनस एक्स था तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, हम लोग नंबर को कैसे लिखते हैं, 1 से डिजिट फिर 10 से डिजिट, 10 से डिजिट है 4 और यूनिट डिजिट इज 2। तो हमारा नंबर क्या बना, 42। ठीक है, अब पूछा क्या गया था, फाइंड द नंबर। अगर नंबर हम लोग बोले तो 4 प्लस 2 6 है,
क्लियर। और जो ओल्ड नंबर है वो न्यू नंबर से कितना कम है, 18। क्लियर है। जो हमारा 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब देखो अगर इसके हम डिजिट चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 24, और 24 मतलब जो ओरिजिनल नंबर, जो न्यू नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो न्यू नंबर से कितना कम है 24। उसने हमसे बोला था फाइंड द नंबर, सो व्हाट इज द नंबर, नंबर इज 42। क्लियर। Now question number 9, 8 and 9 question is same, so आज के लिए इतने ही रखेंगे। 9 question same here, the sum of the digit two digit is 9. Now let we once digit क्या आएगा x, देन 10th डिजिट, दोनों का सम कितना है 9 है ना, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स। सेम कंडीशन, सबसे पहले हम नंबर बनाएंगे। नंबर का फॉर्मूला है 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट। ठीक, तो 10 इंटू 10th डिजिट है 9 माइनस एक्स और 1st डिजिट है एक्स। ये हो जाएगा 90 माइनस 10x प्लस एक्स। इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 9x। अब सेम कंडीशन बोला ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, सो आफ्टर रिवर्सिंग हमारा नंबर क्या बनेगा 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट। ओके, नाउ 10 इंटू, अब रिवर्स हो रहा है तो टेंस वाला बन जाएगा यूनिट वाला और यूनिट वाला बन जाएगा टेंस वाला। सो नाउ 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। नाउ 10 माइनस 1 9, 9x प्लस 9। अब हमारे पास दोनों नंबर बन गए। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तरफ है न्यू नंबर, एक तरफ है ओल्ड नंबर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड एज 45 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर कितना ज्यादा है 45। सो नाउ एड 45। नाउ अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ओल्ड नंबर है वो न्यू नंबर से कितना ज्यादा है 45। सो नाउ एड इन 45 इन न्यू नंबर। यही तो बोला है उसने क्या, द आफ्टर रिवर्सिंग द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 45 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। जो हमें नया नंबर मिला है वो 45 ज्यादा है। सो ओल्ड नंबर है हमारा 90 माइनस 9x और ओल्ड न्यू नंबर क्या है 45 प्लस 9x प्लस 9। ओके, सो नाउ 9x को इस साइड लेके आएंगे तो 9x प्लस 9x और 45 प्लस 9 क्या होगा 54 और 54 को इस साइड लेके जाएंगे किसका होगा माइनस का। 9 9 18x इक्वल टू 10 माइनस 4 6 8 माइनस 5 3 18 2 जा 36। x की वैल्यू क्या आई 2, मतलब जो 1 से डिजिट है वो हमारा क्या आया 2 और 10 से डिजिट हमारा क्या आएगा 10 से डिजिट आएगा हमारा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। सो हमारा नंबर क्या बनेगा आफ्टर रिवर्सिंग, मतलब 1 से डिजिट है 2 और 7 डिजिट है 72। क्या जब रिवर्स करते हैं तो हमारा 72 आता है, तो इसका जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा क्या आएगा, जब रिवर्स करो इसको ये आएगा 27। अब यहां से हम देख सकते हैं जो न्यू नंबर हमारा बना था 72, जब इसको इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा
क्या नया नंबर हमारे पुराने नंबर से 45 ज्यादा है? सो आंसर इज 27। चलिए आज के लिए रखते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच।